नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 32 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मैं आपसे कुल 10 प्रश्न पूछूंगा और मैं देखूंगा कि आप 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है दोस्तों आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको बताना है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आपके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आपका कहता है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वाक्य है दोस्तों ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। आपके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राम घर गया उसने माँ को देखा। ठीक है दोस्तों, का संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों वाक्य को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न तरफ यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्तों आपका उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये एक वाक्य है लेकिन कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। इन विकल्पों में से दिए गए विकल्प जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न तरफ और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण जो है दोस्तों आपका उपवाक्य है। तो दोस्तों आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो कौन सा ऐसा है जो विकल्प दिया गया है जिसमें जातवाचक संज्ञा से भाववाचक में कन्वर्ट किया गया यानी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।